जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहजादी इरम सयाल। और चंद दिन पहले जब मैं शराफत साहब के जनाजे पर गई और वहाँ एक वीडियो बेइंतहा वायरल हुई जहाँ मैं रो रही हूँ, तो उसके बाद लोगों के ये सवालात थे कि शराफत का और मेरा ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से इरम सयाल इतना रो रही है। देखा जाए तो मैं बारहा इस बात का जवाब दे चुकी हूँ। अगर आप उसी वीडियो को, जो रोने वाली वायरल हुई है, अगर आप उसी वीडियो को ही देखें और सुने कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त अपना भी होश नहीं था, मैंने भी बाद में देखी कि पता नहीं किसने वो वीडियो बनाई और वायरल कर दी। तो उसमें मैं कह रही हूँ, शराफत के जनाजे पर मैं कह रही हूँ कि तुम लोग बहन बेटी की बहुत इज्जत रखने वाले हो और मैं इतने सफरों से आई हूँ और मेरे सलाम का जवाब दो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान के लिए वही जवाब बहुत काफ़ी था, लेकिन चंद लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू जो बनाया अपना, उसमें भी मैंने वाज़े तौर पे बताया कि शराफत साहब जब पहली मर्तबा मेरे घर आए तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि हम अपनी बहन बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते। ये मेरा दूसरा जवाब था। और फिर भी लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि शराफत का और मेरा रिश्ता क्या था। तो लिहाजा अब मैं खुले लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ कि शराफत का और मेरा रिश्ता क्या था। शराफत भाई ने मेरे सर पर दुपट्टा करवाया हुआ था। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। मैं ऐसे नहीं रो रही थी, किसी की कोई अच्छाई होती है तो कोई रोता है। शोबीज में वो सबसे अलहदा दिमाग के इंसान थे, अलहदा सोच के मालिक थे। उन्होंने मेरे सर पर दुपट्टा करवाया हुआ था और उनकी जो बीवी हैं वो मेरी भाभियाँ बनी हुई हैं। वो हमेशा मुझसे बात करती थी, हमारा एक फैमिली वाला जैसे रिलेशन होता है, हमारा ऐसे था। ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आई कि हमारा रिश्ता क्या था। और दूसरी बात ये कि जब मैं उनके जनाजे पर पहुंची तो मैं पहले बता चुकी हूँ, बारहा मैं इस बात का इकरार कर चुकी हूँ कि मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ। डिप्रेशन अगर आप लोग नहीं समझते तो मैं समझा दूं। डिप्रेशन उसको कहते हैं कि किसी बात से किसी को सदमा पहुंचना और वो बात दिमाग में अटक जानी और उस बात का ना निकलना, जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे पागलपन की हद भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपने वालिद की वजह से डिप्रेशन में थी। मैं जब शराफत भाई के जनाजे पर पहुंची तो मुझे शराफत भाई के जनाजे का दुख भी था और साथ में मुझे शराफत भाई के जनाजे में अपने वालिद का जनाजा नजर आ रहा था। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही थी कि मेरे बाप की मैयत मेरे सामने पड़ी हुई है। इस वजह से मैं चीखें मार कर और धाड़े मार के रो रही थी। ये बात एक अलहदा है, छोड़ दें इस बात को। आप मुसलमान हैं या कोई भी मज़हब रखते हैं, इंसान तो है ना। अपने दिल पर हाथ रख के ज़रा सोचें, जिस माँ के सिर्फ और सिर्फ दो बेटे हों और वही दोनों बेटे अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो क्या गुजरेगी उस माँ पर। और बच्चे छोटे छोटे हों और वो यतीम हो जाएं, क्या गुजरेगी उस औलाद पर। बीवी जवान हो और बेवा हो जाए, क्या गुजरेगी उस बीवी पर। और क्या गुजरेगी उस खानदान पर जिस खानदान का वो सरमाया था, जिसकी वजह से उनके घर चलते थे। अनवार भाई का घर चलता था, उनका घर चलता था, शराफत सरबराह थे उस घर के। उनकी वजह से उनका एक सरबराह चला गया था, उनका एक कमाने वाला चला गया था। आगे की ज़िंदगी आप, मुझे लगता है, बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज के दौर में कितनी मुश्किलात हैं। अगर ये चीज़ें आप जहन में रखें, अगर आप मुसलमान हैं। और एक चीज़ और कि आप सोचें, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है। अगर आप ये बात सोचें कि अल्लाह ना करे जो वाकया शराफत साहब के साथ पेश आया है वो शराफत आप में से, हम में से किसी के साथ पेश आए, मौत तो आनी ही आनी है। सोचिए कि एक पल के लिए वो गाड़ी, जब शराफत साहब का जब एक्सीडेंट हुआ होगा और वो गाड़ी नदी में गई हो गई और शराफत साहब या उनके साथ अनवार भाई या जितने भी लोग मौजूद थे, क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा होगा जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख रहे होंगे कि मौत हमारे सामने है।
और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शराफत भाई के दोनों हाथ दोनों ये जख्मी थे, फटे हुए थे हाथ। उन्होंने इतनी कोशिश की थी अपने आप को बचाने की, और उसके बावजूद भी उन्हें फरिश्ते ने इजाज़त नहीं दी और वो नहीं बच सके। तो खुदारा मेहरबानी कीजिए, ज़रा इन बातों को अपनी नज़र में रखिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। अगर आप इंसान हैं, मुसलमान हैं और रहम दिल हैं, तो मैं कहती हूँ कि इरम सियाल की नहीं, आप सबकी धाड़ें निकल जाएंगी। मैं तो फिर डिप्रेशन की मरीज़ हूँ ना, मेरा बाप गया है, मेरी नहीं, आप सबकी धाड़ें निकल जाएंगी। वो मर्द है चाहे औरत है, हर बंदा रोएगा इस बात को सोचकर, जो इतनी बातें मैंने आपको दोहराई हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टिकटॉकर हैं और जितने भी बाकी जो भी ऐप्स हैं पड़ी, फेसबुक हो गया या जो भी ऐप्स हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदा के लिए, चंद व्यूज़ के लिए किसी के पाकीज़ा रिश्ता को पामाल मत कीजिए। आप उस वीडियो में भी सुन रहे थे कि शराफत का और मेरा क्या रिश्ता था, मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया, लेकिन मजबूरन अब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी।